नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कि साल 2025 में भारत और पाकिस्तान के सबसे खतरनाक वेपन्स कौन से हैं और उनका कंपैरिजन करेंगे और जानेंगे कि कौन से सबसे एडवांस्ड हैं। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। नंबर 1, राफेल वर्सेस JF-17 थंडर। भारत के पास है फ्रांस का बना राफेल फाइटर जेट, जो दुनिया के सबसे घातक लड़ाकू विमानों में से एक है। इसकी स्पीड 2222 किलोमीटर प्रति घंटा तक है और यह 3700 किलोमीटर तक लंबी उड़ान भर सकता है। इसमें मीटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइलें लगी हैं, जो हवा से हवा और हवा से जमीन पर सटीक हमला कर सकती हैं। इसके सुपर क्रूज फीचर और एडवांस्ड आशा रडार इसे और भी ताकतवर बनाते हैं। ये किसी भी मौसम में काम कर सकता है और स्टील्थ टेक्नोलॉजी इसे दुश्मन की नजरों से बचाती है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना के पास दुश्मन पर दबदबा बनाने का एक जबरदस्त हथियार मौजूद है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर की, जिसे चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। ये एक सिंगल इंजन फाइटर जेट है जिसकी स्पीड 1960 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसकी रेंज 1400 किलोमीटर है, जो राफेल से काफी कम है। ये विमान भी हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है, लेकिन इसकी मारक क्षमता और एक्यूरेसी राफेल के मीटियोर मिसाइल के सामने कहीं नहीं टिकती। इसके अलावा JF-17 की एवियोनिक्स और रडार भी इतने एडवांस नहीं है, जिससे यह कम प्रभावी साबित होता है। अगर बात डॉग फाइट, नजदीकी हवाई लड़ाई की करें, तो राफेल का सुपीरियर मैन्यूवरबिलिटी और बेहतर हथियार प्रणाली इसे JF-17 से कहीं आगे रखती है। यानी अगर कभी भारत और पाकिस्तान के बीच आसमान में मुकाबला हुआ, तो भारतीय वायुसेना का राफेल JF-17 थंडर को मिनटों में ध्वस्त कर सकता है। नंबर 2, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम वर्सेस HQ-9। भारत के पास रूस निर्मित S-400 ट्रायम्फ मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो दुनिया के सबसे बेहतरीन वायु रक्षा तंत्रों में से एक माना जाता है। यह सिस्टम 400 किलोमीटर की रेंज तक किसी भी मिसाइल, ड्रोन या फाइटर जेट को हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी स्मार्ट ट्रैकिंग सिस्टम और मल्टीलेयर डिफेंस क्षमता इसे अत्यधिक शक्तिशाली बनाती है। यह एक ही समय में कई लक्ष्यों को पहचान कर हमला कर सकता है। वहीं पाकिस्तान के पास चीन का बनाया हुआ HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जिसकी रेंज 200 किलोमीटर तक सीमित है। इसकी ट्रैकिंग और हवा में उड़ते ड्रोन फाइटर जेट को मार गिराने में S-400 के मुकाबले कम प्रभावी है। S-400 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी गिराने में सक्षम है, जबकि HQ-9 की क्षमता सीमित है। इसका मतलब साफ है, S-400 के सामने HQ-9 कहीं नहीं टिकता और भारत को इस क्षेत्र में पाकिस्तान से भारी बढ़त मिली हुई है। नंबर 3, अर्जुन टैंक वर्सेस अल खालिद टैंक। अर्जुन टैंक को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित किया गया है। इसका कुल वजन 58.5 टन है और यह 120 मिलीमीटर राइफल गन से लैस है, जो 6 से 8 राउंड प्रति मिनट की दर से फायर कर सकती है। टैंक की अधिकतम गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि क्रॉस कंट्री गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। इसमें 1400 HP का V90 डिग्री टर्बोचार्ज डीजल इंजन है, जो 2400 RPM पर चलता है। अर्जुन टैंक में 39 राउंड गोला बारूद ले जाने की क्षमता है और यह थर्मल इमेजिंग और लेजर रेंज फाइंडर है, जिससे दिन और रात दोनों समय संचालन संभव है। इसके अलावा इसमें डिजिटल बैलिस्टिक कंप्यूटर और इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक गन नियंत्रण प्रणाली है। तो वही अल खालिद टैंक पाकिस्तान और चीन के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है, जो चीनी टाइप 90 IIM टैंक पर आधारित है। इसका निर्माण 1990 के दशक में शुरू हुआ था। अल खालिद टैंक में 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन है और यह 49 टन वजन का है, जो इसे अर्जुन से हल्का बनाता है। इसकी अधिकतम गति लगभग 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। टैंक में थर्मल इमेजिंग सिस्टम और लेजर रेंज फाइंडर शामिल हैं, जो रात में भी संचालन की क्षमता प्रदान करते हैं। अल खालिद टैंक में 1200 हॉर्स पावर का डीजल इंजन है, जो इसे उच्च गति और गतिशीलता प्रदान करता है। ब्रह्मोस मिसाइल वर्सेस बाबर मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल का विकास भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और रूस के NPO मशीनोस्ट्रोएनिया के संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदियों के संयोजन से लिया गया है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से लगभग 2.8 गुना तेज, यानी लगभग 3700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी प्रारंभिक मारक क्षमता 290 किलोमीटर थी, जिसे अब बढ़ाकर 800 किलोमीटर से अधिक किया गया है। यह मिसाइल जमीन, समुद्र, वायु और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। ब्रह्मोस अपनी पिन पॉइंट सटीकता के लिए जानी जाती है
और 200 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। इसकी उच्च गति और निचली उड़ान प्रोफाइल इसे दुश्मन के रडार से बचने में मदद करती है, जिससे इसे रोकना बेहद कठिन हो जाता है। तो वही दूसरी तरफ बाबर मिसाइल पाकिस्तान द्वारा विकसित सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, जिसे पहली बार 2005 में परीक्षण किया गया था। इसके कई संस्करण हैं, जैसे बाबर आई, बाबर आईए, बाबर दूसरा और बाबर तीसरा, जिनकी मारक क्षमता और तकनीकी विशेषताएं अलग अलग हैं। बाबर मिसाइल की गति सबसोनिक है, यानी ये ध्वनि की गति से कम लगभग 880 से 970 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ती है। इसकी मारक क्षमता संस्करण के अनुसार 450 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक है। बाबर मिसाइल को जमीन और पनडुब्बी से प्रक्षेपित किया जा सकता है, जिससे यह भूमि और समुद्री लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। यह मिसाइल टर्बोजेट या टर्बोफैन इंजन का उपयोग करती है, जो इसे सबसोनिक गति प्रदान करता है। बाबर मिसाइल 450 किलोग्राम तक के पारंपरिक या परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। यह टेरेन कंटूर मैचिंग, टरकॉम और डिजिटल सीन मैचिंग, एरिया कोरिलेशन, DSMX जैसी मार्गदर्शन प्रणालियों का उपयोग करती है, जो इसे उच्च सटीकता प्रदान करती है। तो दोस्तों, आपने देखा भारत और पाकिस्तान वेपन्स का कंपैरिजन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट में लिखें जय हिंद, भारत माता की जय।